एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन फिर भी एक दूसरे का सहारा बन गए। कहानी अधूरे खतों का पूरा सफ़र। शहर की एक मशहूर लाइब्रेरी में आर्यन काम करता था। उसे पुरानी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन एक पुरानी नॉवल पढ़ते हुए उसे उसके पन्नों के बीच एक सूखा हुआ गुलाब का फूल मिला। उस फूल के साथ एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, अगर तुम भी उन पुरानी गलियों की यादों में खोए हो तो आज शाम 5 बजे उसी पार्क की बेंच पर आना जहां हमने पहली बार बारिश देखी थी। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। यह खत बहुत पुराना लग रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई इसे वहीं भूल गया होगा, पर न जाने क्यों उस शाम उसके कदम खुद ब खुद उस पार्क की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बेंच पर मीरा नाम की लड़की बैठी थी, जो बड़े ध्यान से वही किताब पढ़ रही थी। आर्यन ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या आप इस खत का इंतजार कर रही हैं? मीरा ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, नहीं, ये खत मेरी दादी का है। उन्होंने सालों पहले किसी को लिखा था, पर कभी भेज नहीं पाईं। आज मेरी दादी की आखिरी इच्छा थी कि मैं यहां आकर देखूं कि क्या वो पार्क अब भी वैसा ही है। दोनों ने एक दूसरे से बातें शुरू कीं। आर्यन को किताबों से प्यार था और मीरा को लिखने का। बातें करते करते कब शाम से रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। उस दिन उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। आर्यन और मीरा के लिए वो पार्क उनका अपना ठिकाना बन गया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे को खत लिखने शुरू किए, वही पुराने अंदाज में जो मीरा की दादी की डायरी से शुरू हुआ था। एक दिन जब आर्यन ने मीरा को प्रपोज करने का सोचा तो उसने वही पुराना गुलाब का फूल जो उसे लाइब्रेरी में मिला था मीरा को दिया। मीरा मुस्कुराई और बोली, पता है आर्यन, मुझे लगता है कि मेरी दादी की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए ही शायद वो खत उस किताब में रह गया था। आज वे दोनों अपनी खुद की एक नई कहानी लिख रहे हैं, जिसमें न कोई अधूरा खत है, न ही कोई इंतजार। सीख, प्यार कभी पुराना नहीं होता, बस सही वक्त और सही इंसान का इंतजार करना पड़ता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि कुछ चीज़ें किस्मत से ही होती हैं?